हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल जो है सॉल्व करेंगे। इसमें यह कह रहा है कि दिखाइए कि इनके शून्यांक जो प्राप्त करना है वह और उन शून्यांकों का योगफल और गुणनफल जो है की पुष्टि कीजिए। अर्थात यह बताइए, यानी इसके जो है सत्यता की जांच भी करना है। तो जांच करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मूल ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? मूल ज्ञात कर लेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसका मूल निकाल लेंगे। और ज्यों ही मूल हम लोगों को प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद जो है फार्मूले का प्रयोग करके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल करके और इसकी सत्यता की हम लोग जांच कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे इसका। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 का ऐसा गुणनखंड किया जाए, गुणा किया जाए तो ऋण 4 हो जाए, गुणा किया जाए तो 4 हो जाए, जोड़ा जाए तो ऋण 4 हो जाएगा। 2 गुणे 2, जब गुणा किया जाए ऋण में ऋण का तो क्या हो जाएगा? धन होगा। 4 हो गया कि नहीं हो गया? आज जोड़ेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा ऋण 2 यक्स ऋण 2 यक्स बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 4 यक्स। गुणा कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, जोड़ रहे हैं तो ऋण 4 होना चाहिए। अब इस 4 यक्स के जगह पर हम लोगों को इतना लिखना है, अर्थात इसके जगह पर हो जाएगा 4 यक्स स्क्वायर ऋण 2 यक्स ऋण 2 यक्स और धन 1 बराबर 0। ऐसा होगा। इस 4 यक्स के जगह पर हम लोगों ने इतना लिख दिया, इसके जगह पर हम लोगों ने इतना लिख दिया। अब इसमें कॉमन करते हैं तो इसमें कॉमन हो जाएगा 2 यक्स कॉमन हो जाएगा। 2 यक्स कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर 2 यक्स एगो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? यक्स एगो कॉमन हुआ तो यक्स बचेगा नहीं। इसमें पूरा का पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा। जब पूरा कॉमन हो जाता है तो क्या बचता है? 1 बचता है। गुणा करके चेक कर लो, 2 दूनी 4 यक्स स्क्वायर हो गया। और 2 एकन्ने 2 ऋण 2 यक्स। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? -1 कॉमन है, तो हो जाएगा ऋण 2 यक्स और ऋण 1। देखो गुणा करके चेक करो, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? -2 यक्स। इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये बराबर हो गया 0। अब देखो यह और यह दोनों कॉमन है कि नहीं है? दोनों कॉमन है ना, तो क्या कर लेते हैं, ये 2 यक्स माइनस 1 ये क्वेश्चन में कर लेते हैं और ये बच जाएगा 2 यक्स माइनस 1 क्वेश्चन में बराबर। अब यह बराबर 0 या यह बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 यक्स माइनस 1 बराबर 0। तो 2 यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1, इधर जाएगा 1 होगा और यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अर्थात यहाँ पर यक्स का 2 मान मिलेगा, 1/2 और 1/2 दोनों का क्या हो गया? सेम मिल गया। यानी अल्फा बराबर भी हम लोगों के पास 1/2 मिल गया और बीटा बराबर भी क्या हो गया? 1/2 मिल गया। अब हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/e होता है कि नहीं होता है? तो अब यह हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो -b, तो b का मान कितना है? देखिए b का मान यानी x का मान, x का गुणांक b है, x का गुणांक क्या? ऋण 4 है। क्या हो जाएगा? ऋण 4 और पहले से ऋण है। a का मान कितना है? 4 है, 4 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 कट जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2 धन बीटा का मान 1/2, आधा यह है आधा यह है, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो मूलों का योगफल 1 आ गया कि नहीं आ गया? सत्यापन हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग करते हैं मूलों का गुणनफल। क्या करेंगे? मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल जब निकालेंगे तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, नहीं होता?
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई। तो सी बाई ए, तो सी का मान कितना है? अचल पद। सी का मान 1 है। ए का मान कितना है? 4 है। 1/4। हाँ, अभी अभी हम लोगों को पता है क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, हाँ, 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1 एकन्ने 1, 2 दूनी 4। तो यह और यह क्या हो गया? सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया? सूत्र का प्रयोग किया, फैक्टर किया और मूलों का योगफल निकाला फार्मूले से, और यहां से भी निकाला, तो सभी क्या हो गए? बराबर आ गए। और जब इनका मान बराबर आ गया, इस प्रकार यह सत्यापन हो गया कि इनके शून्यांकों का योगफल जो है, इनके शून्यांक ये होंगे और इनके शून्यांकों का गुणनफल और योगफल यह होगा। ठीक, इस प्रकार यह प्रश्न क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। ठीक।